नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। कपालभाति की चर्चा आज है, बहुत प्रसिद्ध है, आप भी इसके बारे में जानते होंगे। हम सबको लगता है कि हमको तो कपालभाति के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ज़्यादातर प्रसिद्धियाँ की वजह से हम बारीकियों पर काम नहीं करते हैं। यानी कोई चीज़ इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि उसकी पद्धति कैसे करनी है, क्या गड़बड़ी है, हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। खासकर तब जब बहुत बड़े प्रसिद्ध माननीय बाबा जी लोग इसका महिमा मंडन करें। इसलिए आज का वीडियो इस बात पर है कि अगर आप कपालभाति करते हैं तो समझ लें कि कहाँ कहाँ आप भयंकर गलतियाँ कर रहे हैं जिसका नुकसान हो सकता है। पहली बात, कपालभाति प्राणायाम नहीं है। आप कहेंगे अरे ये क्या बोल दिया, क्योंकि जिस कपालभाति की चर्चा सबसे पहले हठयोग प्रदीपिका में हुई है, वहाँ इसे शुद्धि क्रिया बताया गया है। यानी शुद्धि क्रिया कि नाक में म्यूकस है, साफ करना है तो कपालभाति कर लो। प्राणायाम का अर्थ ही है कि जो प्राण का आयाम यानी विस्तार करे, वाइटल एनर्जी फोर्स का, और उसकी पद्धति हमेशा स्लो डीप ब्रीदिंग से है, यानी धीमी और गहरी सांस से। कपालभाति में ना तो सांस आपकी धीमी होती है क्योंकि आप रैपिड फायर करते हैं, और ना ही गहरी होती है, यानी बहुत लंबी देर तक लेने वाली स्थिति नहीं। ये प्राणायाम के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं। और तीसरा ऑब्जर्वेशन कि हम उसमें खो जाए सांस में, कपालभाति वो मौका नहीं देता है। तो इस वजह से ये प्राणायाम नहीं है। तो प्राणायाम वाला लाभ आपको शुद्धि क्रिया से नहीं मिलने वाला है। पहली बात भ्रांतियां दूर करें। दूसरी बात कि एक मैं आपको शरीर विज्ञान का अनुभव समझाना चाहता हूं कि शरीर काम कैसे करता है। हमारा ब्रेन जो है सब कुछ को कंट्रोल करता है, वाजिब तौर पर सांस को। जब CO2 की मात्रा हमारे ब्रेन में ज़्यादा बढ़ने लगती है तो हमारा शरीर तेज सांस लेने लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप दौड़ते हैं और कभी भी दौड़े होंगे ही तो आप फील करते होंगे जैसे जैसे आप दौड़ना ज़्यादा लगते हैं आपकी सांस की रफ्तार तेज हो जाती है, क्योंकि दौड़ने में शरीर ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर लेता है और CO2 की मात्रा बढ़ जाता है। तब ब्रेन को सिग्नल देना पड़ता है जल्दी सांस लो, हमारा तो शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं है। तो ये विपरीत परिस्थिति में शरीर जल्दी सांस लेने की आपको अनुमति देता है। दूसरा क्या करता है, आपको थकाता है ताकि आप जल्दी दौड़ना बंद कर दें। आपके पाँव में, घुटने में दर्द पैदा करता है ताकि अगर आपने संकल्प ले रखा है दौड़ने का तो भी हम रोक दें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है। जब आप तेज सांस लेते हैं तो यही स्थिति होती है, आपके ब्रेन में CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है, ऑक्सीजन की घटने लगती है। इसको हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं और यही कपालभाति में सबसे ज्यादा होता है। यानी आप आए थे लाभ लेने के लिए, लेकिन आपके ब्रेन में CO2 की मात्रा ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है और O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। इसीलिए ज्ञानियों ने इसे प्राणायाम नहीं कहा, व्यापारियों ने प्राणायाम करके इसका प्रचार किया। इसलिए ज्ञानियों के साथ जाइए, यानी ऋषि मुनियों के शास्त्रीय ज्ञान। तो आप अगर कपालभाति करते हैं तो इन सब चीजों से बचें। खासकर जब आप कपालभाति को एक बैलेंस रूप में करेंगे तो थोड़ा बहुत आपकी गड़बड़ियां मैनेज भी हो जाएगी, लेकिन जैसा सिखाया जाता है कि जितना तेज करो। हमारे माननीय बाबा जी कहते हैं कि 1 मिनट में मैं तो 200 बार कर लेता हूं। बड़ा ये अच्छी बात नहीं है, इसको महिमा की तरह से बताया जा रहा है। इससे आपके ब्रेन में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। फिर आप कहेंगे कि बाबा जी को तो कोई नुकसान हम नहीं देखते हैं। वो सिर्फ आपको बताते हैं, करते आप 1 घंटे हैं, आधे घंटे आप घर में अभ्यास करते हैं। आप उन्हें कभी आधा घंटा करते हुए नहीं देखे। जैसे मैं अगर आपको बता दूं, जिससे ये गारंटी नहीं है कि मैं भी उस चीज को 1 घंटा स्वयं अभ्यास कर रहा हूं। इसीलिए बताना और करना 2 डिफरेंट चीज है, इसीलिए अंतर नहीं होता है, और अंतर या तो दिखता है। ये दूसरी बातें हैं। तो आपको पहला क्या काम करना है, बहुत तेज गति से नहीं करना है, अगर लगे कपालभाति करना भी। दूसरा, बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं करना। ये भी कहा जाता आधा घंटा करो, 1 घंटा करो। व्यापारी बाबा ने तो इतना सब कर दिया कि कोई भी बीमारी आप लेकर के जाइए। आश्चर्य है, एक व्यक्ति अभी इधर ही आए थे, उनके स्पाइन में समस्या थी, उनके पैल्विक रीजन में समस्या थी, लेकिन हर बात में एक ही चीज फार्मूला है। उन्हें कहा गया कपालभाति करो 1 घंटा। यानी आपको प्यास लगी है कपालभाति कर लो, भूख लगी है कपालभाति करो।
कुछ भी कहो कपालभाति आपका एक जवाब होता है। इसलिए योग के हम बाकी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। इतने सारे आसन, प्राणायाम और अलग अलग टेक्निक आखिर ऋषि मुनियों ने क्यों इजाद किया? इसीलिए क्योंकि एक चीज कभी आपके ऊपर काम नहीं करती। सिर्फ आप शुद्ध घी खा करके मजबूत नहीं हो सकते हैं। आपको चावल चाहिए, रोटी चाहिए, दाल चाहिए, अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी का चाहिए। ऐसा नहीं कि घी तो बहुत उत्तम चीज है, बस इसी को खाते हैं। यहीं पे हम गलती करते हैं, तो इससे सावधान रहें। देर आवर तक नहीं करना है, जल्दी नहीं करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप कपालभाति ना भी करो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव चीज उपलब्ध है हमारे पास जो ज़्यादा लाभ देते हैं। तो हम ऐसी चीज क्यों करें जिससे हानि की भी गुंजाइश है? हम उसके जगह अनुलोम विलोम क्यों नहीं कर लें? हम कपालभाति में आधा घंटा लगाने की जगह ओंकार क्यों नहीं कर लें? भ्रामरी क्यों नहीं कर लें? वशिष्ठ प्राणायाम क्यों नहीं कर लें? हमको कुछ नहीं आता, मैं तो सिंपल सा कहता हूँ आप भ्रामरी तो कर लो, लेकिन उसकी जगह आप फील करो। आप एक दिन बैठ करके 15 मिनट कपालभाति करो और 15 मिनट भ्रामरी ही करो। आप दोनों में निष्पक्ष होकर के बात करो कि आपको क्या राहत देता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको भ्रामरी राहत देगा। आप ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे, शांत फील करेंगे, मन का नियंत्रण ज़्यादा लगेगा। इसके उलट कपालभाति चूंकि तेज सांस है, तेज सांस से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसको ज्ञानियों ने कहा सूर्य नाड़ी। और सूर्य नाड़ी के ज़्यादा एक्टिव होने से आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी, आपको लीवर का रोग, IBS, कोलाइटिस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब आता है। जैसे आप धूप में अगर बहुत देर रह जाए तो आपको कैसे चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो ये सब चीज़ें तेज सांस के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जब आप क्रोध करते हैं तो आपकी सांस तेज हो जाती है। आपको डर आता है तो आपकी सांस तेज हो जाती है। यानी विकार आने के साथ हमारी सांस तेज होती है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि अगर हम जानबूझ करके कपालभाति के नाम पर सांस को तेज कर रहे हैं तो हमारे शरीर में, हमारे मन में विकार का आना तय है। और अगली बात कि अगर हम कपालभाति को कर भी रहे हैं तो आप बहुत थोड़ा कीजिए। लगे कि म्यूकस है उसको साफ करें, हल्का सा कर लिए, लेकिन उसको नियंत्रित तरीके से। कपालभाति की एक चीज जो खूबी है वो ये है कि ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, यानी आप सांस छोड़ते हैं और पेट अंदर लेते हैं। इसी चीज को अगर आप स्लो में करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसीलिए उसका नाम है वशिष्ठ प्राणायाम। यानी आपने नाक को साफ कर लिया 5-10 बार, आप लेट जाइए, वशिष्ठ प्राणायाम कीजिए। यानी सांस लेते हुए पेट को फुलाइए और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर लीजिए। ये जब होगा, यानी सांस हम देर तक लेंगे तभी तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, और देर तक छोड़ेंगे तब हमारा क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। जैसे हम कभी भी थक जाते हैं तो क्या करते हैं, सांस को देर तक छोड़ते हैं। कोई काम अटक गया हो, सांस छोड़कर क्या करते हैं, ओह चलो राहत मिली। तो ये जो चीज है ये हमको राहत देती है, यानी देर तक सांस का छोड़ना। कपालभाति में ना तो हम देर तक सांस ले पाते हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी रहती है, ना ही देर तक छोड़ पाते हैं, यानी रिलैक्सेशन भी नहीं मिल पाता है। उसके जगह वशिष्ठ प्राणायाम उत्तम है। तीसरी चीज है चले वाते चलम चित्तम। हठयोग प्रदीपिका में ही कहा गया है, जहां कपालभाति की चर्चा है। यानी आपकी सांस तेज होगी तो आपका मन ओवर थिंकिंग के तरफ जाएगा। चले वाते चलम चित्तम, यानी चित्त चलने लगेगा, भागने लगेगा, दौड़ने लगेगा, यानी सोच ज्यादा आएगी। तो कपालभाति के एक नुकसान ये होने वाला है कि आपका ब्रेन का फंक्शनिंग ओवर थिंकिंग में जाएगा, और इस तरह से ब्रेन को नुकसान है। ब्रेन में CO2 की मात्रा बढ़ेगा, आपको चक्कर और इस तरह की डिजीनेस जैसी फीलिंग आए। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि सही पद्धति से अगर कपालभाति करना भी है तो 1 से 2 मिनट करें, और बेहतर हो इस कई सारे नुकसान वाले पहलू को ध्यान में रखते हुए इसका त्याग ही करें। उसके जगह वशिष्ठ प्राणायाम करें, भ्रामरी करें, अनुलोम विलोम करें, ओंकार कर लें और अपना बेड़ा पार कर लें। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।